रोग मुक्त परिवार हमारा जो विषय है और हमारा जो मिशन है। हम चाहते हैं कि भाई हमारा परिवार रोग मुक्त रहे और हमारा समाज भी रोग मुक्त रहे। पहले परिवार रोग मुक्त होगा, परिवार से फिर समाज रोग मुक्त होगा। तो ये आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं कि भाई हमारे परिवार में कौन सी बीमारियां लगी हुई है और क्यों लगी हुई है। जब हम क्यों पे काम करेंगे तब उस पे हम उसका सलूशन ले सकते हैं। और जब भी कुछ बीमारी लग जाती है तो सबसे पहले हमें कहां जाना चाहिए, आपको ये लोग बता सकता है? अगर आपको कोई बीमारी लग गई तो आप कहां जाएंगे? हॉस्पिटल? गलत। आपके घर में ही आपका हॉस्पिटल है। रसोई घर है आपके घर में? रसोई घर नहीं है, रसोई पैथी है। रसोई पैथी है। जैसे एलोपैथी है वैसे ही रसोई पैथी है, जैसे होम्योपैथी है वैसे ही रसोई पैथी है, जैसे नेचुरोपैथी है वैसे ही रसोई पैथी है। तो पैथी आपके घर में उपलब्ध है, बस खाली आपके पास ज्ञान नहीं है। क्या बीमारी हो सकती है आप लोगों को अचानक में? आप कोई बताइए एक जन, क्या बीमारी लग सकती है घर में अचानक में? सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो जाए किसी को। ऐसे तो मेरा जो बैग है, इमरजेंसी बैग है, ये मेरे साथ में हमेशा रहता है। इस बैग से मैं 10,000 लोगों की मदद कर सकता हूँ, इसलिए मेरे साथ में ये रहता है। और इस पे लिखा हुआ है रसोई पैथी वैद्य, ठीक है, रसोई पैथी। तो जब भी आपको सर दर्द हो तो आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। पेन किलर से किडनी फेल होने का चांस बहुत ज्यादा है। आदत मत लगाइएगा। आप लोग युवा हैं और आपके ऊपर आप देश के भविष्य हैं। ध्यान रखिए, बीमार और खोखले बच्चे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं, देश का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखना बड़ा जरूरी है। अगर आपका सर दर्द होता है, किसी को सर दर्द नहीं, पूरे बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है, आपके घर में अदरक है, अदरक आपके घर में है, सबके घर में है। अदरक लौंग अगर उबाल करके आप पी लें, आपका सर में दर्द है वो ठीक हो जाएगा। आपके बॉडी में कहीं भी दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो आपको कहां भागना है? रसोई घर में। रसोई घर में जाएंगे तो आप अपने बीमारी का उपचार कर सकते हैं। जैसे रसोई हमारे लिए औषधि घर है, वैसे ही एक रसोई भगवान की है जिसपे मैं काम करता हूं। एक तो रसोई हमारे घर में स्थापित है और एक रसोई है भगवान की। भगवान की जो रसोई है वो है पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां जो हमारे आसपास में है, जिसको हम अनजाने में जल भी चढ़ाते हैं। तुलसी का पौधा घर में है, नीम का पेड़ घर के आसपास में है, पीपल का पेड़ है घर के आसपास में, बरगद का वृक्ष है आसपास में, जिसके नीचे बैठने से मन को बड़ी शांति मिलती है। अगर शांति मिलती है तो डिप्रेशन का इलाज है। ध्यान रखिए, जिस जगह पे आपको शांति मिल रही है, जिस प्राकृतिक संपदाओं से आपको शांति मिले, वो आपके डिप्रेशन का इलाज है। अगर आपको डिप्रेशन, आज देखिए पूरा भारत भर में, पूरे परिवार में, बच्चे से लेकर के बड़े तक, आप लोगों में भी मैं गारंटी बता रहा हूं, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा रोगियों को देखने का अनुभव है। और भारत भर में भ्रमण करते करते मैं बहुत सारे घरों में गया हूं, कई हॉस्पिटलों में काम करके ये अनुभव मैंने इकट्ठा किया है कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सारे डिप्रेशन में है। डिप्रेशन का डेफिनेशन है अपनी समस्याओं का सलूशन नहीं कर पाना। अगर आप समस्या का सलूशन कर दे तो डिप्रेशन नहीं हो। तो बच्चे से लेकर के, बच्चा डिप्रेशन में है कि अरे मास्टर जी हमको होमवर्क दे दिए हैं, पढ़ाई का टेंशन है। बड़े वाले जो डिप्रेशन में हैं, काम की जिम्मेदारियां हैं। बड़े बुजुर्ग जो है डिप्रेशन में है, हमारे बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे, परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम लोग खुश रहें। जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा है, लोग परेशान रहते हैं। तो मैं एक जीवन जीने की कला सिखाता हूं लोगों को, जीवन जीने की कला सिखाता हूं, क्योंकि मैं इलाज तो करता हूं पर केवल दवाई बीमारी का सलूशन नहीं है। परमानेंट कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती है। इसलिए जब हम बीमार पड़े, प्रयास करना है
कि हम अपने आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उसके माध्यम से हम अपना उपचार कर सकते हैं। यहाँ पे कई बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आप अपनी संपत्ति बांट सकते हैं लोगों को, पर क्या अपनी बीमारी बांट सकते हैं? आप ही को झेलना पड़ेगा, आप ही को तकलीफ झेलना पड़ेगा, आप अपनी बीमारी नहीं बांट सकते हैं। आप अपने शारीरिक जो ऑर्गन कमजोर हो जाएगा वो दर्द किसी को नहीं बांट सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आपका स्वस्थ होना बड़ा जरूरी है। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आखिरी में एक बार हम जयकारा लगाएंगे और फिर उसके बाद आप लोगों से विदा लेंगे। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, हर 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 हर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। नमस्कार।